एक वो दौर था जब शादियों में एक अलग ही रौनक और अपनापन हुआ करता था। मंडप के नीचे खटिया पर बैठे रूठे दामाद को मनाने का भरपूर प्रयास किया जाता था। उसके सामने मिठाइयाँ, दही, बतासा या दूध पूरी रखी होती, लेकिन दूल्हे को इनकी तरफ देखना भी मना था। घर वाले समझाकर भेजते थे, कुछ मत खाना जब तक तुम्हारी मांग पूरी ना हो जाए। इसके बाद लड़की वालों का एक एक करके आना और नेक न्यौछावर के साथ दूल्हे को खिलाने की कोशिश करना शुरू हो जाता, लेकिन दूल्हा ना मुंह खोलता ना किसी की ओर देखता। जब सभी कोशिशें नाकाम हो जाती तब कोई बुजुर्ग धीरे से पूछता, अरे बेटा बताओ तो सही क्या चाहिए, नाराज क्यों हो? तब दूल्हा धीरे से कहता, बाजा या घड़ी। उस वक्त रेडियो, घड़ी और साइकिल की इतनी अहमियत थी कि अगर किसी को ये चीजें ना मिली तो महीनों तक गांव में चर्चा होती रहती कि अरे फला के ससुराल वाले तो ये भी ना दे पाए। दादी की बताई एक पुरानी याद भी है। मेरे चाचा ने भी अपने कुंवर कलेबा में रेडियो और साइकिल मांगी थी, क्योंकि उस जमाने में यही रिवाज था। मगर अफसोस ससुराल वाले ना दे पाए और उसकी नाराजगी सालों तक कायम रही। चाचा जी इतने नाराज हो गए कि उन्होंने ससुराल जाना ही छोड़ दिया। घर में हर बार इसी बात पर चर्चा होती। जब भी लोग कामकाज के सिलसिले में इकट्ठा होते तो चाचा की इस बात पर जरूर हंसी मजाक होता। शायद ससुराल में भी इसी बात का चर्च चल रहा होगा। करीब 20 साल बाद चाची के भतीजे, जो उस समय पुलिस में एसपी थे, घर आए। उनके साथ एक साइकिल और रेडियो भी था। उन्होंने ससम्मान चाचा जी को भेंट किया और बोले, फूफा जी समय तो बहुत बीत गया, पर आपकी नाराजगी अब भी कायम है। अगर आप कुछ और मांगते तो मैं वो भी लाता, पर आपको आज भी वही चीजें चाहिए। वाकई यह बड़ी बात थी। आज के दौर में लोग हर पल अपनी राय बदल लेते हैं। अगर कोई और होता तो शायद साइकिल से सीधा कार तक मांग लेता। अब ना तो ऐसे रूठने वाले रहे ना मनाने वाले। अब तो ज्यादातर शादियों में पहले ही बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे सारी रस्में महज औपचारिकता बनकर रह जाती है। तो दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? दोस्तों, आपके फॉलो करने से हमें ऐसे ही वीडियो बनाने में मदद मिलती है, तो हमें फॉलो जरूर करें।